नमस्कार संस्कृत मित्रों में विनोद कुमार चौरसिया पीयूष गंगा परिवार में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन किया जाता है। जैसा कि कहा गया है, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। चलिए मित्रों, इसी के साथ हम लोग अपने टेस्ट सीरीज में जुड़ते हैं। ये हरिवंश राय बच्चन की सुंदर लाइन आपके सामने आई। इसी के साथ हम लोग अपने क्लास में चलते हैं। चलिए मित्रों, देखते हैं हम लोग के पास टेस्ट सीरीज आ चुका है। टेस्ट सीरीज नंबर आपके पास आ गए है 23 नंबर। टेस्ट सीरीज 23 नंबर देखेंगे। शिवराज विजय इति गद्य काव्यस्य प्रारंभ भवति। शिवराज विजय का गद्य प्रारंभ जो होता है कब होता है? चलिए आप लोग देखेंगे। शिवराज विजय का गद्य प्रारंभ होता है सूर्योदय वर्णन, कोकड़ यात्रा, रघुवीर सिंह तोरे यात्रा और हनुमत देवालय वर्णन। चलिए सभी लोग फटाफट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है। 1 नंबर है, शिवराज विजय गद्य काव्य का प्रारंभ कहाँ से होता है? चलिए प्रश्नों का जवाब फटाफट देते रहें। यहाँ पे हो जाएगा पहले का ए हो जाएगा। चलिए सभी लोग बताएंगे पहले का ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। शिवराज विजय का रीति। शिवराज विजय में आपको रीति बताना है। गौड़ी रीति, पंचाली रीति, लाटी रीति और वैदर्भी रीति। चलिए सभी लोग रीति के बारे में फटाफट बताते रहें। गौड़ी रीति का आप लोग देखेंगे सबसे फेमस हैं आपके यहाँ भवभूति जी। अब पंचाली के लिए आप देखेंगे बाणभट्ट हो गए और अंबिका दत्त व्यास भी हो गए। वैदर्भी के लिए कालिदास फेमस हो गए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिवराज विजय का रीति क्या हो जाएगा? यहाँ पे पंचाली रीति। क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते रहें। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। शिवराज विजय साहित्य कस्याम विधौ आयाति। शिवराज विजय किस विधि में है? विधौ पूछा, विधि बताना है। नाटके, महाकाव्य, ऐतिहासिक उपन्यास, कथायाम। चलिए आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया। तो क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक उपन्यास है। 3 का सी सही। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। महमूद गजनबी सिंधु नदीम उत्तीर्ण काम स्वराजधानी प्रविश। कहाँ सिंधु नदी को पार करके किस राजधानी में गया? तक्षशिलम, काबुलम, तेहरान, गाजनीम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बताएंगे। कहाँ गया था? गजनी देश गया था। 4 का सी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिवराज विजय षोडश देशी गौरवर्षी शिवाजी महाराज गुप्तचर अस्ति। शिवाजी महाराज के गुप्तचर हैं गौर सिंह, श्याम बटू, रघुवीर सिंह, यवन युवका। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग जवाब देंगे। तो यहाँ 5 का ए हो जाएगा। 5 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया है। महमूद भारते आक्रमणम कृतवान। महमूद जो है क्यों आक्रमण किए? धर्म प्रचारस्य, बी वाला है आपका भारतस्य धनम हराय, स्वराज्यस्य विस्तराय उपयोक्तम सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग जवाब देते रहेंगे। तो वहाँ पे हो जाएगा आपका भारतस्य धनम हरण, भारत को लूटने के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास आ गया है। नवनीतः पदस्य अर्थ। नवनीत शब्द का अर्थ क्या है? नवीन, मक्खन, दही, दूध। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 7 नंबर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मक्खन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रणम शब्दस्य प्रकृत प्रत्यय प्रणमता, प्राणम ल्यप, प्राणम सत्र, प्राणम सानत। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बताएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राणम सत्र प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग देखेंगे यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप देखते हैं। क्वाधुना मंदिरे मंदिरे है जय जय ध्वनि उक्ति अस्ति। कहाँ अब मंदिर में जय जय की ध्वनि आ रही है, यह वाक्य कौन बोल सकता है? गौर सिंह, श्याम बटू, योगी राजा और ब्रह्मचारी गुरु। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखेंगे। 9 में कौन बता रहा है? ब्रह्मचारी गुरु बता रहे हैं। किससे? योगी राज से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग चलेंगे। गौर सिंह पुष्पम तोड़ितुम का निवार्यत। गौर सिंह को पुष्प तोड़ने से कौन रोकता है? श्याम बटू, ब्रह्मचारी गुरु, योगी राजा, यमन युका। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर में आपका 10 हो गया। श्याम बटू रोकता, भैया फूल मत तोड़ो, हम पहले से तोड़ लिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाएगा शिवराज विजय का। यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्याम बटू। 10 का ए सही। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। समः शांतः अव्ययी भावस्य उदाहरणं किम? अध्यात्मनम, अधिगोपम, निर्मच्चिकम, उप समीपम। तो आप लोग बताना है। समः शांत अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अध्यात्मनम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ए हो जाएगा, 11 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है 12 नंबर। भूतपूर्व अस्मिन् पदे समासो वर्तते। भूतपूर्व में आपको समास बताना है। अव्ययी भावा, केवल समासा, बहुब्रीहि समासा, समासो नाम वर्तते। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? केवल समासा हो जाएगा। 12 नंबर का बी सही। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। पंचगंगम, पंचगंगम इत्यस्य समास विधायकम सूत्रम। इसमें आपको पंचगंगम में समास का सूत्र बताना है। संख्या पूर्वे दिगु, चार्थे द्वंद्व, नदीभिश्च अनेक अनेक मन्य पदार्थे। यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास होने से क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी, नदीभिश्च सूत्र से यहाँ पे अव्ययी भाव समास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 14 नंबर। परस्मैक पद अस्मिन् पदे समासो। परस्मय पदी और आत्मने पदी में आपको बताना है कौन सा समास होता है। अव्ययी भाव समासा, कर्मधारय समासा, केवल समासा, तत्पुरुष समासा। आत्मने पदी, परस्मय पदी में दोनों जान लीजिए। हाँ एक ही दिया, आप लोग दोनों जानते नहीं। क्या होगा इसमें? तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। अलुक तत्पुरुष समास, इसको आप अलुक तत्पुरुष समास कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का डी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आ चुका है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखेंगे। हरित्रातः समासः विग्रह। हरित्रातः का आपका विग्रह बताना है। हरोत्रातः, हरिण त्रातः, हरिणः त्राता, हरिण त्राता। यह आपका तृतीय तत्पुरुष समास है। कहाँ का है? तृतीय तत्पुरुष समास है भैया। यह आपका तृतीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। तृतीय तत्पुरुष, हरि का आपका तृतीय बताना है। हरि, हरिम, हरिणा, हरि, हरिम, हरिणा। तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? 15 का सी सही हो जाएगा। 15 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 14 नंबर। 15 से 16 नंबर। प्रार्थाविधानम भवति। यह प्रार्थाविधानम भवति किसके साथ लगता है? कारक में होता है, विग्रह में होता है, क्रिया में होता है कि वृत्ति में होता है? क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रार्थाविधानम वृत्ति है, तो यहाँ पर 16 का डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। पंचशः इन्यत्र कः समासः। पंचशः इन्यत्र कः समासः? द्वंद्वः समासः, तत्पुरुष समासः, द्विगु समासः, बहुब्रीहि समासः। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग बताते रहेंगे। 17 नंबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होगा।
चलिए सभी मित्र जितने लोग देखने वाले हैं, अगर आपको कुछ अच्छा लगता हो, आपको लगता है हाँ प्रश्न सही बनाएगा, तो एक बार अपने अपने मित्रों के पास शेयर कर देंगे। और जो नए मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी क्लासें चलें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और घंटे भी बजा देना। चलिए लाइक भी कर देना। अब क्या कहा जाए, आप लोग इतने खुद समझदार हैं, चलिए बार बार हम नहीं कहेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देखेंगे। महान चाह आशु राजः इत्यर्थे समस्त शब्द। आपको यह आपका विग्रह दिया है। महान चाह आशो राजा, तो महाराजा महाराजा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 18 का। 18 के यहाँ क्या सही हो जाएगा आपका, 18 का ए हो जाएगा महाराजा। चल मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलाम कहा असपत। तो आप लोग बताएंगे वशिष्ठ, नारद, दुर्वासा, विश्वामित्र। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को किसने असपत मतलब सब श्राप दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुर्वासा ऋषि। 19 नंबर का सी सही हो जाएगा आपका। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 20 नंबर। अभिज्ञान शाकुंतले मातलिका अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतले मातलिका अस्ति। यहाँ देखेंगे मातलिका अस्ति। या दुष्यंतस्य प्रोहिता इंद्रस्य सारथी ही। शी वाला है आपका दुष्यंतस्य सेनापति, कौरवस्य शिष्य। तो आप लोग बताएंगे मातल कौन था। यह वही मातल था जो आके बुलाया था युद्ध करने के लिए। 7वें अंक में यहाँ सी सही, बी सही हो जाएगा, इंद्र का सारथी था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक भरण लोपे सतिकुत्र कथाया स्थिति परिवर्तिता। किस में है, रत्नावल्याम में, स्वप्नवास दत्ते है, बुद्धचरितम, अभिज्ञान शाकुंतले। करें एक आभरण के लोप होने से क्या कथा है आपका, यह हो जाएगा आपका अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगूठी की वही बात हो गई, उसी पर पूरी केंद्रित थी। अभिज्ञान शाकुंतलम उसी अंगूठी के ही इर्द गिर्द पूरी कहानी थी, उसी से पूरा घटना घटी है। आप लोग जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की पूरी कहानी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग फटाफट क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि 125 क्वेश्चन करवाना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 22। अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रारंभे नांदि पद्य स्तुति आद्य सृष्टि का। अभिज्ञान शाकुंतलम में आप लोग देखेंगे मंगलाचरण कौन सा है यहाँ पे, अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण में जो है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इसमें नांदी जो है, नांदी का काम होता है स्तुति करना। यहाँ जो है सृष्टि के 8 वस्तुओं 8 चीज़ का सृष्टि का इसमें किया गया है। आपको बताना है सबसे पहले आद्य सृष्टि पहले किसको वर्णन किया गया, पृथ्वी का, अग्नि का, जलम का, वायु का। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग देखते रहेंगे। 22 में किसका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए 22 में आप लोग देखेंगे मित्रों 22 का जलम हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा, जलम। सबसे पहले किसका किया गया था, जल का। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका हो जाएगा सी, जलम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। प्रतिगृह गमन समय शकुंतलः कर्णेव केन श्लोकेन उपदृष्ट। जब पतिगृह शकुंतला जा रहे थे तो उस समय किस श्लोक में जो है विदाई का मतलब कहे, आशीर्वाद दिए पतिगृह। चलिए सोश्रु गुरुन अश्मान साधु विचिन्त्य पान्तु न जलम व्यवस्थित जलम ऐसापि प्रियेण बिना गम्यते। तो आपका यहाँ देखेंगे सुश्रु मतलब जाके क्या करना है, गुरुओं की सेवा करना है, यही पहला वाला यही दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर आ गया है। कवि कुल गुरु कालिदासो विलासः कस्सुक्ति। यह उक्ति एक है आपके पास है,
कवि कुल गुरु कालिदासो विलासा, यह किसने कहा? चंद्रदेवा, जयदेवा, उद्भट, राजशेखर। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कवि कुल गुरु कालिदासो विलासा, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी सही, जयदेवा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। शेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वे अनुज्ञातां कण्वस्य कस्य कथनं कृते। यह किस कथन जो है आपका? शेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वे अनुज्ञां, सभी लोग पतिगृह जाने के लिए आज्ञा दे दे। यह किससे कहे? राज्ञः कृते, सख्यो कृते, वृक्षाणाम कृते, ऋषीणाम कृते। क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 देखते हैं। 25 में वृक्षों से कहे, भैया आप शकुंतला अपने घर जा रही है, जो आपको सुबह सुबह जल पिलाती थी, अब वह चली जाएगी, आप लोग जो है अपनी अपनी अनुमति दे दें। यहाँ पे 25 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। गुरुवपि वीरः दुख आशा बंध सहयति कस्युक्ति। करें जो यह आशा का ही बंधन है, बड़े बड़े कष्टों को, दुख को सहा देता है, सहा देते। किसने कहा? अनसुईया, प्रियंवदा, शकुंतलया और गौतम्य। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग देखेंगे। 26 का देखेंगे। 26 में क्या सही हो जाएगा आप लोग बताते रहें। यहाँ पे अनसुईया सही जाएगा, 26 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। शकुंतला परित्याग घटना कस्मिन अंक के। शकुंतला परित्याग की जो घटना है किस अंक में है? चतुर्थ अंक, षष्ठी अंक, पंचमी अंक और सप्तमी। आप लोग देखेंगे चतुर्थ में तो शकुंतला की विदाई होती है, चतुर्थ अंक में शकुंतला विदाई होती है, पाँचवें अंक में हस्तिनापुर पहुंचती है, छठवें अंक में वहाँ फिर प्रकरण आता है लड़ाई उड़ाई वाला उसका, तो यहाँ पे 7वें अंक में फिर मिलन होता है। यहाँ पे परित्याग के पूछा गया, इसलिए यहाँ पे 5वें अंक में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके आ गया है। पति गृहम गच्छन्ते शकुंतलः किम उक्तवान ऋषि कर्ण। जब पति गृह शकुंतला जा रही थी तो उस समय आशीर्वाद क्या दिए थे? चक्रवर्ती पुत्रं पुत्वा पुत्नुहि धनस्य प्राप्ति भवतु महादेवी शब्दम लब्ध्वस्य वीर प्रवसनी भव। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग देखते रहेंगे। 28 में क्या कहते हैं? चक्रवर्ती ही पुत्रम, पहला वाला सही हो जाए, 28 का ए। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया है। अनुवसते वैकुंठम हरि उदाहरणम अस्मिन् सूत्रस्य उपयोगितः भवति। इस उदाहरण में आप लोग बताएंगे किस सूत्र का प्रयोग किया गया है। आप लोग क्वेश्चन देखते रहें, तो यहाँ आप लोग को बताएंगे यह किस सूत्र का उदाहरण है या कुछ सूत्र में इसका प्रयोग किया गया है। चलिए आप लोग बताते रहें। पहला है उप अनु आधि आंग वशः। दूसरा है आपका बी वाला उपसर्ग क्रिया प्रयोगे। सी वाला है क्री कोर अंतर श्याम। डी है आपका अधिसिंह आस्था साम कर्म। तो आप लोग बताएंगे, यहाँ आप लोग देखेंगे वश धातु के पहले अनुपसर्ग लगा है। यहाँ भी कहा है अगर आपके पास उप हो अनु हो और क्या कहा आधि हो, उसके बाद कहा आंग हो। कौन सा हो? आंग हो। कह रहे ये सब जो है वश धातु के पहले लगे हो। किस धातु के? वश धातु का। वश का कैसे चलता है? वसति वसतः वसंत, वश धातु के पहले। अब यहाँ देखेंगे अनु जो है वश धातु के पहले लगा है। अनुवसत हरि वैकुंठम अनुवसते। हरि वैकुंठ में रहते हैं, निवास करते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा 29 नंबर का ए वाला भैया, 29 का ए।
29 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 नंबर 30 आ गया है। 30 नंबर क्या कहता है? अभितः परितः समया। चलिए, अभितः परितः के योग में विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। आप लोग को याद होगा एक सूत्र, अभितः परितः समया निक्षाहा प्रतियोगी अपि। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, आपका द्वितीय विभक्ति में आपका सूत्र आता है, इसलिए यहाँ पर 30 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नृपः दुर्जनः क्रुध्यते। यहाँ देखेंगे रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति। यहाँ जो रेखांकित पद है आपको बताना यहाँ पे क्या होगा। दुष्ट दुर्जनेन, दुर्जनात्, दुर्जनस्य, दुर्जनाय। आप देखेंगे क्रूह, ईर्ष, दुर्यर्था नाम यम प्रतिकोप, जिसके प्रतिकोप किया जाए, जिसके प्रतिकोप किया जाए वहाँ पे संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। राजा दुर्जन पर क्रोधित है। किस पे क्रोधित है? दुर्जन पे क्रोधित है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी का क्या हो जाएगा? दुर्जनाय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी दुर्जनाय। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग देखते रहें। हिमवतः गंगा प्रभवति इति केन सूत्रेण विभक्ति भवति? जनकर्तुः प्रकृति, भुवा प्रभवा, सप्तम्यधिकरणे च अकथितम च। तो आप लोग देखेंगे हिमवतः गंगा प्रभवति, यहाँ आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आप लोग देखते रहेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 32 का बी सही हो जाएगा, भुवा प्रभवा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। वृक्षात् अवचिनोति फलानि, वृक्षात् अवचिनोति फलानि। यहाँ देखेंगे करें अविवक्षित कर्म क्या है? अविवक्षित कर्म, जैसे आप लोग देखे थे 16 धातुएं होती थी। अगर 16 धातुएं आ जाए तो उसके साथ 2 कर्म होता है, एक विवक्षित कर्म, एक अविवक्षित कर्म, एक प्रधान कर्म, एक गौण कर्म। 16 धातुएं क्या है? दोह याच पच दंड रोध प्रच चीब्रो सासे जी मथ मुसा मेरे निहरी कृष वहाँ मेरे। तो आपको यहाँ बताना है अविवक्षित कर्म, प्रधान कर्म नहीं गौण कर्म बताना है। गौण कर्म क्या है? वह वृक्षों से फल चुनता है और उसका मुख्य प्रधान कर्म है हमको फल चुनना है। जाते हैं जब हम लोग बाग में, कहीं आम का फल मिल जाता है, कहीं जामुन मिल जाता है, आपका मेन उद्देश्य क्या है? फल चुनना। अगर प्रयागराज में है, कहीं और शहर में, तो आपका जाएंगे मार्केट तो वहाँ फल चुनना होता है। केला, सेब, अंगूर, संतरा, आप जानते हैं बहुत तमाम फल। आपका मेन उद्देश्य क्या है? फल चुनना, चाहे वृक्षों से मिले चाहे ठेले से मिले, उद्देश्य क्या होना चाहिए? फल चुनना। इसलिए यहाँ पे जो फलानी बना है यह आपका मुख्य कर्म हो जाएगा। तो गौण कर्म क्या है? यहाँ फलात है, अपादान हुआ है, तो इसको हम लोग कर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? वृक्षम। तो यहाँ पे 33 का बी सही हो जाएगा, वृक्षम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अनभिहित कर्तरि विभक्ति, अनभिहित कर्तरि विभक्ति। यहाँ आपको विभक्ति बताना है। अनभिहित कर्तरि विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति और तृतीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 फटाफट बताते रहे, जिससे जल्दी जल्दी क्लास चलती रहे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 34 में आप लोग बताएंगे अनभिहित कर्तरि विभक्ति। तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया 35। पृथक बिना नाना इत्यादि भी योगे विभक्तयः भवन्ति। पृथक बिना नाना, तो यहाँ कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय, तृतीय, पंचमी,
द्वितीय तृतीय षष्ठी, द्वितीय चतुर्थी पंचमी, द्वितीय पंचमी षष्ठी। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2, 3 और 5। कहने का मतलब द्वितीय तृतीय पंचमी, यहाँ पे आपका 35 का ए वाला सही हो जाएगा। चल मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 36 नंबर। केशेषु चमरीम हंति अत्र सप्तमी भवति। किस सूत्र से यहाँ पर केशेष में सप्तमी हुआ है आपको बताना है। सप्तम्य अधिकरणे च आधारो अधिकरणम निमित्तात् कर्मयोगे षष्ठी च अनादरे। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग बताते रहें। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका क्या हो जाएगा, निमित्तात् कर्म योगे। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या हो जाएगा, निमित्तात् कर्म योगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या आ जाएगा, निमित्तात् कर्म योगे। अब इसके बाद आपका आ गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 37 नंबर। वैसी अधिकरण कस्य उदाहरणम। तो आप बताएंगे वैसी का अधिकरण का उदाहरण बताएंगे। तिलेषु तैलम मोक्षे इच्छति गंगायां गावः वने व्याघ्रा। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग बताते रहेंगे मित्रों। 37 में क्या हो जाएगा, मोक्षे है इच्छसि। 37 का भी सही। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 38 नंबर आपके साथ आ गया। कवि सुबंधो रचना वर्तते। सुबंधु कवि का आपको रचना बताना है। वासोदत्ता, स्वप्नवासोदत्ता, उदयन कथा, अवंती सुंदरी कथा। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 38 बताएंगे। 38 में क्या हो जाएगा यहाँ पे, वासोदत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। उत्तररामचरिते कतमः अंकः गर्भांकः इति नाम्ना प्रसिद्ध। उत्तररामचरितम में गर्भांग नाटक के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ गर्भांक का किस अंक का नाम है आपको बताना है। प्रथमो अंक, तृतीय अंक, सप्तमी अंक और पंचमो अंक। क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर का आपको बताना है किस अंक को गर्भांग नाटक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 39 में सी को क्या कहा जाता, वो सप्तमी अंक को क्या कहा जाता है, गर्भांग नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग देखेंगे। स्मरत गिरिः मयूर एष देव्यः स्वजन इवात्र यतः प्रमोदम इति कस्य उक्ति। यह उक्ति किसकी आप लोग बताएंगे। तमसा की, राम का, सीता का या मुरला का। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग बताते रहेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 40 का स्मृति तो कैसा हो जाएगा, देवी स्वजन को ही याद कर रहे हैं। आपका राम बोल सकते हैं। कौन बोलेगा, राम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ईदृशो जीवलोकस्य प्रमाणः समृद्धः कस्युक्ति। यहाँ देखेंगे, यहाँ आपका सुक्ति वाक्य आ चुके हैं। आप लोग को बताना है किसकी उक्ति है। तमसः, वसंती, सीता, राम। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता। 41 का सी। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। दधतु तरेवा पुष्पैराज्ञराज्यं फलस्य मधुस्य युतः कस्युक्ति। वासंती, तमसा, मुरला, सीता। कहते नहीं, बहारों फूल बरसाओ मेरा। वसंती बोल रही क्या, मेरे जीजा जी आए हैं ना। बहारों फूल बरसाओ, ददतु तरवा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 42 का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 43 आ चुका है। तम जीवितम तमस्य मे हृदयम द्वितीयम श्लोके छंदः अस्ति। यह वसंती बोलती है, राम जी आप बहुत कहे, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा हृदय हो, तुम मेरा द्वितीय हो। इसमें आपको छंद बताना। छंद बताइए। वंशस्थ, वसंत तिलका, अनुष्टुप, मालिनी। आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये आपके 14 हो गए।
टोटल आपके कितने हुए गिने हम लोग, 14 वर्ण आ गए। तो यहाँ वसंत वंशस्थ में 12 वर्ण होते हैं, अनुष्टुप में 8 होते हैं, मालिनी में 15, 18 हो गए, 1 मिनट। चलिए यहाँ मालिनी में कितने होते हैं, 15, वसंत तिलका में 14। तो आप गिने तो कितना आया, 14, इसलिए यहाँ पर 43 का बी सही हो जाएगा, 14। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। उत्तर रामचरितम अनुसारम विलुलितम पदस्य अर्थ। विलुलितम पदम का आपका अर्थ बताना है। पलक, चंचल, फैले हुए और पशु पक्षी। क्वेश्चन नंबर 44 आप लोग देखेंगे। 44 में विलुलितम का अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा, फैले हुए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, वृक्षः पदे प्रत्यय अस्ति। यहाँ वृक्ष में आपको बताना है कत्कत्वत, लप प्रत्यय, व्यत और श्यंग। वृक्ष में बताएंगे, यहाँ पे आपका हो जाना चाहिए लप प्रत्यय है। 45 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात उक्ति हम उत्तर रामचरितम अस्ति। उत्तर रामचरितम यह किसने बोला है। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, तो पहला आपका हो जाएगा मुरलयः, दूसरा शीतयः, तीसरा तमसयः, चौथा वसंती। क्वेश्चन नंबर आप लोग 46 बताएंगे। 46 का क्या हो जाएगा, सी तमसयः। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आई कठोर यस्किलते प्रियम। हे राजा तुम बहुत कठोर हो गए, हे महाराज आप बड़ा कठोर हो गए। यह वाक्य किसका है, सीता का, तो वसंती का, तमसा का, मुरला का। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 47। तो यह वसंती है बोली है, वसंती का हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। पितृ शब्दस्य सप्तमी एक वचने रूपमस्ति। किसका, पितर, पितरि, पितुः, पितरः, पितरौ, पिता, पितरौ, पितर। चलिए बोलिए। पिता, पितरम, पितरः, पितरः, पितुः, पितु, पितरि, हे पितर। आपका सप्तमी एक वचन क्या हो जाएगा, पितर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मित्रों। 49 नंबर आ गया है आपका, 49 नंबर। अस्मद् शब्दस्य तृतीया एक वचने रूपम अस्ति। मयः, मम, मत, मय्। अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे। अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका षष्टिक हो गया, मम कहाँ हो गया, षष्टिक हो गया। ये मत कहाँ हो गया, पंचमी के। यहाँ आपका तृतीय, यहाँ 49 का एक। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 50 और शतक में हम लोग पहुँच चुके हैं। तत्शब्दस्य पुल्लिंगे सप्तमी एक वचने रूपम भवत्। तत् शब्द का पुल्लिंग एक वचन में बताना है। तत् शब्द का तस्याम, ततहु, तस्मीन, तस्याम, तस्मीन, तस्यै। अगर स्त्रीलिंग पूछता तो आपका हो जाता तस्याम स्त्रीलिंग में, पर यहाँ पूछा गया है क्या, पुल्लिंग में, इसलिए यहाँ पर 50 का सी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों 50 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए 51 नंबर आ गया। हरि शब्दस्य द्वितीयः विभक्ति बहुवचने रूपम अस्ति। हरि हरिम हरिणः हरये, हरे हरे हरौ हे हरे। तो हरि शब्द क्या क्या हो जाएगा, हरिम, हरि, हरिन, हरि। द्वितीय बहुवचन बताना है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, हरिन शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एतत् शब्दस्य पुल्लिंग प्रथमा एक वचने रूपम। यहाँ देखें एतत् शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन बताना है। एषः, एतत्, एषः, एतः। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 52 नंबर। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एषः का ये आपका पुल्लिंग हो गया, ये आपका हो गया नपुंसक लिंग एक वचन, और यह हो गया आपका स्त्रीलिंग। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया था पुल्लिंग, तो इसलिए यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे, ए सही हो गया है। चलिए मित्रों देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 53 आ गया।
इदम शब्दस्य स्त्रीलिंगे सप्तमी विभक्ति है बहुवचने रूपम भवति। इदम शब्द का आपको बताना है एषु एषु आसाम आशु। यहाँ आप लोग देखेंगे सप्तमी बहुवचन बताना है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा आपका 53 का क्या बन जाएगा आशु बन जाएगा। 53 का डी से है। चलिए 54 नंबर हम लोग चलते हैं। सर्व शब्दस्य स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति बहुवचने रूपम भवति। इस पुल्लिंग का बताना भैया, पुल्लिंग का सर्व का सर्वे सर्वः सर्वः सर्वे। क्वेश्चन नंबर 54 आप लोग देखेंगे 54 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, पुल्लिंग 54 का ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं 55 नंबर आपके सामने आ गया है। वधू शब्दस्य सप्तमी एक वचने रूपम अस्ति। वधू शब्द का एक वचन आपको बनाना है, वध्वाम वधौ वध्याम वधुसु। क्वेश्चन नंबर 55 आप लोग देखेंगे 55 का क्या बन जाएगा सप्तमी एक वचन, तो वध्याम बन जाएगा वध्वाम। 55 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। लक्ष्मी शब्दस्य संबोधने एक वचने रूपम अस्ति। हे लक्ष्मी हे लक्ष्मी हे लक्ष्मी हे लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 56 आप लोग देखेंगे। 56 में आप लोग थोड़ा थोड़ा सोच सोच के बताइएगा, फटाफट थोड़ा क्लास चल रहा है। 125 क्वेश्चन हम आपका पूरा टेस्ट सीरीज करवाएंगे, आप लोग जुड़े रहें। चलिए अगला हो जाएगा यहाँ 56 में क्या हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर प्रजासु वृत्तिम यमयुक्त वेदितुम श्लोकांश अस्यम प्राप्त। ये जो आपका सुक्ति वाक्य है प्रजास्य वृत्तिं यमयुक्त वेदितुम, यह कहाँ से है किरातार्जुनीयम से, प्रतिमा नाटक से, मालविकाग्निमित्र से, शिशुपाल वध से। क्वेश्चन नंबर 57 आप लोग देखेंगे 57 का ऐसा ही हो जाएगा किराता अर्जुनियम से। अगला क्वेश्चन किराता अर्जुनीय मल्लीनाथ सूर्य टीका नाम अस्ति। किराता अर्जुनीय पे मल्लीनाथ सूर्य ने क्या टीका लिखा है, संजीवनी घंटा पथ छाया चंद्रलोक। तो आप लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कौन सी टीका है भैया, तो हो जाएगा घंटा पथ टीका, घंटा पथ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप पर 59 आ गया है। भारवे रचना संत। भारत की कितनी रचनाएं हैं, 3 2 1 7। तो आप लोग देखते रहें बताते रहें भारत की कितनी रचनाएं हैं। तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा 1। कितनी रचनाएं, 1 रचना है। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 59 का ए सही, 59 का सी, 59 नंबर ई सी। एक ही रचना है भारत को भी क्या है किराता अर्जुनीय। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मित्रों 60 नंबर। 60 नंबर आप लोग देखेंगे किराता अर्जुनीय से पात्रम नास्ति का यहाँ आप जरूर ध्यान देंगे। नास्ति भीमः दुर्योधनः वनेचरः रघु। तो यहाँ पे देखेंगे आपका नास्ति किराता अर्जुनीय में किसका वर्णन नहीं है, आपके रघु हो गए, आपके हो गए रघुवंशम के हो जाएंगे, यहाँ पे इनका वर्णन नहीं, इसलिए यहाँ 60 का डी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 आप लोग देखेंगे। भारवे पितु नाम आसीत। भारत के पिता का क्या नाम था, पितु नाम आसीत। श्रीधर महीधर लक्ष्मीधर कृष्णधर। भारत के पिता का नाम क्या हो जाएगा श्रीधर। यहाँ पे आपका 61 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यश कथा रामायणम नास्ति। यहाँ रामायणम क्या हो जाए नास्ति, मतलब कौन सा नहीं है, आपको यहाँ नास्ति को जरूर ध्यान देना है। रघुवंशस्य भट्टिकाव्यस्य जानकी हरणस्य किराता अर्जुनीय। ये सब तीनों जो हैं क्या हो जाएंगे रामायण से है। जो किराता अर्जुनीय में यहाँ महाभारत से है। महाभारत के किस पर्व से, वन पर्व से है। चलिए पहले के 62 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अहो दुरंता बलवद विरोधिता का वदंती। यह किसका वाक्य, किसने बोला है। वनेचरा द्रौपदी भीमः दुर्योधन युधिष्ठिरा। क्वेश्चन नंबर 63 आप लोग देखते रहें। 63 में कौन बोला है, ये आपके बोले हैं वनेचर। अहो दुरंता बलवानों से झगड़ा करना लड़ाई करना बड़ा दुखदाई होता है, ये सब आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
विहाय लक्ष्मी पति लक्ष्मी कार्मुकम इत्यस्य कार्मुकम पदस्य अर्थ। यहाँ कार्मुकम का आपका अर्थ बताना है। शरः भल्लः धनुः सरस प्रतंचा। कार्मुकम मतलब क्या हो जाएगा? धनुष हो जाएगा। 64 का सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। प्रवृत्त सारा खलु प्रवृत्त सारा खलु महदृशाम गिरा इति वचनम वर्तते। यह वचन कौन बोला? वनिचरस्य नारदस्य युधिष्ठिरस्य द्रौपदी। क्वेश्चन नंबर आप लोग 65 देखेंगे। 65 में यह कौन बोल रहा है आपका? 65 नंबर 65 में 1 मिनट 65 में आपका सही हो जाएगा ए हो जाएगा। वनेचर बोले भैया, वनेचर 65 का ए। चलिए अगला देखते हैं। द्रौपद्याः चारित्र की विशेषः नास्ति वीर क्षत्रियाणि कुशल राजनीतिज्ञ तेजस्विनी कुलटा। यहाँ करें नास्ति। द्रौपदी के बारे में वो वीर क्षत्रिय थी, हाँ ये तो सही बात है हैं। और कुशल राजनीतिक भी, ये भी सही है। तेजस्वी थी, ये भी सही। यहाँ पे यही नहीं सही होगा, कुलटा हुआ, कुलटा नहीं थी, इसलिए यहाँ पर 66 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। संयोग संज्ञा भवति। संयोग संज्ञा द्वयो स्वरों मध्ये द्वयो व्यंजनों मध्ये द्वयो वाक्यों मध्ये द्वय पदयों मध्ये। हलो अंतरः संयोगः। इसका वृत्ति क्या है? हलो अंतरः संयोगे। दो हलों के बीच जो मध्य होता है वही संयोग संज्ञा होती है। तो यहाँ पे व्यंजन आपका बी हो गया। 67 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का बी। अगला देखते हैं। व्यंजन वर्णस्य इत संज्ञा इत सूत्र निर्धारण। व्यंजन वर्णों का इत संज्ञा सूत्र निर्धारण कौन करता है? व्यंजन वर्णों में इत संज्ञा जो लास्ट वाला रहता है। उपदेश अजन्नासिकितः इतश्च हलन्त्यम इतस्य लोपे। क्वेश्चन नंबर 68 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हलन्त्यम। अगला देखते हैं। वकारस्य उच्चारण स्थान वर्तनम। वकार का उच्चारण स्थान कंठतालु कंठोष्टम दंतोष्टम मूर्धा। तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे? दंत ओष्टम हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 69 का सी। क्वेश्चन नंबर 69 का क्या हो जाएगा मित्रों? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। झलाम जसोवंते सूत्रम समिज्ञितम उदाहरणम अस्ति। झलाम जसोवंते का उदाहरण आप लोग बताएंगे। वगीसः अवंतः उत्थानम चिन्मयम। चलिए तो आप यहाँ बताएं क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो गया है आपका बी। यहाँ बन जाएगा आप प्लस अंता, आप प्लस अंता। यहाँ पाक का क्या होगा? झलाम जसवंते से पाक का तीसरा अक्षर क्या होता है? बा हो जाएगा। तो बन गया अवंता। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 71 आ गया है। भावकः पदस्य संधि विच्छेद भो प्लस अकः भाव प्लस अकः भाव प्लस अकः भू प्लस। यहाँ पे आपका अयादि संधि हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? भाव प्लस अका। आओ के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? आओ के स्थान पे आपका आओ के स्थान पे आव हो जाएगा। आओ। तो यहाँ भाव प्लस आओ भाव अकह जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? भाव का बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे 71 का आपका क्या हो जाएगा मित्रों? सही 71 का आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सच्छीलः इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। सच्छीला, यहाँ थोड़ा शब्दों पे ध्यान देंगे। सच्छीला, सत प्लस शीला, सत प्लस शीला, सम प्लस शीला और सत प्लस शीला। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 का आपका क्या सही हो जाएगा? सत प्लस शीला। यहाँ पे 72 का डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पुनः रमते इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। पुनः रमते, यह आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 में। पुनः रमते में क्या बन जाएगा इसका? पुनर्रमते, पुनरअमते, पुनः रमते और यहाँ पुनः आरमते।
यहाँ पे एक सूत्र रोरी से रा का लोप हुआ, ढलोपे से जो स्वर होता है अक का उसका दीर्घ होकर क्या बन गया आपका पुनः रमते। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एचो एवह यावह सूत्र अनुसार ओ वर्णस्य स्थाने अच किम भवति, क्या हो जाता है। आओ कब होता है, आओ आओ अय आओ, आओ होता है जब आओ रहता है, आओ होता है जब ओ होता है, और आय होता है जब ए रहता है, आय होता है जब आय रहता है। यहाँ पे प्रश्न दिया है ओ के स्थान पे, तो आपका क्या हो जाएगा बी वाला सही आओ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देव प्लस ऐश्वर्यम अत्र संधि भव, देव प्लस ऐश्वर्यम, यहाँ आप लोग देखेंगे देव का आ है, अब इधर ए है। अब आप लोग को बताना है ए और ए मिलके क्या हो, आ और ए मिलके क्या। पहला है देवैश्वर्यम, बी वाला है देवैश्वर्यम, सी वाला है देवैश्वर्यम और डी वाला है देव ऐश्वर्यम। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे यहाँ पे 75 नंबर का क्या हो जाएगा, आप लोग देखेंगे यहाँ आ प्लस ए बराबर आई हो जाता है, यहाँ भी क्या हो जाएगा वृद्धि संधि हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 75 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 76 नंबर। के चेतन चेतनेषु प्रकृति कृपणः भवन्ति, किसका चेतन जो है अचेतन चेतन को नहीं पहचान पाता वह कौन है। दुखार्ता, कामार्था, सुखार्था, शुभ्रता। तो भैया यहाँ कौन हो जाए, कामार्थ व्यक्ति होता है जो प्रेम में पड़ा रहता है, कामार्थ होता है कुछ पहचान नहीं पाता। यहाँ पे आप लोग देखेंगे यक्ष कुछ पहचान नहीं पाता, मेघ से संदेश देता है, न मेघ का रूप है न कुछ है, उससे संदेश देता है, इसलिए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा 75 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे 77 नंबर। 77 नंबर आप लोग देखेंगे मित्रों। चलिए 77 नंबर आप लोग देखिएगा। या यत्र स्याद युवती विषय सृष्टि राघेव धातु इत्यस्य महाकवि कालिदास का युक्ति वर्ण, किस युक्ति का वर्ण किए हैं आप लोग बताएंगे। यक्ष पत्नी, कुबेर पत्नी, मेघ पत्नी, शिव की पत्नी, किसकी पत्नी का वर्णन किए हैं कालिदास जी, तो आप लोग बताएंगे। 77 में आप लोग देखेंगे किसकी पत्नी के वर्णन हुआ, तो यहाँ यक्ष की पत्नी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 77 का ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। महाकवि भाष्य रामायण आश्रितम नाटकम विद्यते, यहाँ रामायण बताएंगे। पंचरात्रम, अभिषेक नाटकम, दूतवाक्यम, अभिमारक, तो आप लोग हो जाएगा अभिषेक नाटक। अभिषेक नाटक में 6 अंक हैं भैया, अभिषेक नाटक में 6 अंक हैं। यह जो है रामायण पर आधारित है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 79। प्रकृत कृपण पदे समास, प्रकृत कृपण पदे में आपको समास बताना है। तृतीया तत्पुरुषा, षष्ठी तत्पुरुषा, बहुब्रीहि, सप्तमी तत्पुरुषा। क्वेश्चन नंबर 79 में बताएंगे कृपण, तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका तृतीया तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तन्वी श्याम शिखरी दशन पक्व बिंबतोष्ठि अलंकार, यहाँ अलंकार बताना है। ये आपका उत्तर रामचरितम का वो करें क्षमता मित्रों, मेघदूत का उत्तर भाग का है। यहाँ वर्णन जो है दक्षिणी के बारे में कहा जा रहा है, इसमें बताएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा, रूपक और दीपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 80 आप लोग बताएंगे। यहाँ उपमा दी जा रही, किससे दी जा रही, तन्वी फल से। यहाँ बिंब फल के, जैसे तन्वी श्याम जो उनका बिंब पके बिंब फल के समान उनके ओठ को बताया जाए, किसके, यक्षिणी के। यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का बी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं 80 का बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 81 नंबर। प्रायः सर्वो भवति करुणः वृत्ति आद्रात्म सुक्ति अस्ति, यह सुक्ति आपका कहाँ से है, तो आप लोग बताएंगे। उत्तर मेघा, पूर्व मेघा, हंसदूता, शिवराज विजय। क्वेश्चन नंबर 81 आप लोग मित्रों देखते रहेंगे, यह उत्तर मेघ का हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर मेघा। अगला क्वेश्चन चलेंगे।
जाटम वंशे भुवन विदिते पुष्कारवर्त का नाम यशुक्ति आवर्त का नाम नैषधे रघुवंशे मेघदूते कुमार संभव। यह भी बता दें आपका हो जाएगा पूर्व मेघ का है, मेघदूतम का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का सी सही। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 83 नंबर आपके सामने आ चुका है। सफर शब्द से अभिप्रायम अस्ति। सफर शब्द एक है। बादल, विशाल नदी, जल में चमकने वाली एक छोटी मछली, मणि। तो यहाँ पे सफ़र का अर्थ हो जाता है, सफ़र करना मत सोचिएगा, सफ़र का हो जाएगा यहाँ पे जल में चमकने वाली एक छोटी मछली। यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का सी। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। कस्य काव्यारंभ कश्चित पदेन भवति शिशुपालवधम मेघदूतम लघु काव्यम दृश्य काव्यम। तो आप बताएं किसका किस काव्य का कश्चित शब्द से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर मेघदूत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 85 हम लोग देखते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। श्रीपति शब्दस्य षष्ठी विभक्तो रूपम। श्रीपति का आपका षष्ठी विभक्ति बताना है। श्रीपते, श्रीपत्युः, श्रीपतयः, श्रीपतयः। पति पतिम पत्यः पतेः पतुः पतुः। हे पति, यहाँ जो पति की अनुस्वार नहीं चलेगा, श्रीपति है ना, या भूपति की तरह चलेगा। भूपतिम भूपतिनः, भूपति भूपतिम भूपतिन्यः, भूपतये भूपतये, यहाँ भूपतये भूपतयः भूपतयः। तो क्या पूछा गया षष्ठी श्रीपतय हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 का यहाँ आप देखेंगे 85 का क्या हो जाएगा भूपते हो जाएगा, ए हो जाएगा। नहीं पति की तरह चलाते पितु बन जाता ना, नहीं पति। हाँ चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 85 का आपका ए हो जाएगा श्रीपति। चलिए अगले चलते हैं। गुरु शब्दस्य द्वितीया द्विवचन। द्वितीया द्विवचन का बताना है। गुरु गुरुम गुरुणा, गुरु द्वितीया बने गुरु गुरु गुरुम, ऐसे चलाएंगे ऐसे ऐसा गुरु 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 गुरुआ, गुरुम गुरु गुरून। तो यहाँ पे आपका हो जाए गुरु गुरुभ्याम गुरु गुरुभ्याम। तो यहाँ गुरु गुरु दो प्रकार का होता है। एक पहले आप ऐसे लिखेंगे, एक गुरु ये हो जाता है छोटा उकार, दूसरा गुरु ऐसे हो जाता है गुरु गुरु। जब ऐसे लिखेंगे यहाँ गोला करेंगे तो ये बड़ा उकार हो जाता है गुरु 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 गुरुआ। तो यहाँ पे जो बड़ा उकार वाला होता है यही वाला सही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 86 का ए। चलो मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। 87 नंबर। भूभृतः शब्दस्य द्वितीय बहुवचन रूप द्वितीय बहुवचन अस्ति। भूभृता का द्वितीय बहुवचन बताना है। बताएं आप लोग। भूभृतः, भूभृतवान, भूभृतः, भूभृतवान। क्वेश्चन नंबर 87। चलिए 87 आप लोग बताएंगे। भूभृता का क्या बन जाएगा द्वितीय बहुवचन में भूभृता बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। करिष्यामि पदे लकारा, लट लकार लिट लकार लोट लकार लिट लकार। भविष्य काल में क्या बन जाएगा उत्तम पुरुष का एक वचन में क्या बन जाएगा करिष्यामि, उत्तम पुरुष का एक वचन लिट लकार में। यहाँ पे 88 का डी सही हो जाएगा। चलो मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। 89। गच्छ इति क्रियापदे लकारा अस्ति। गच्छ में बताएंगे लोट लकार लिट लकार लट लकार विधिलिंग। गच्छ कहाँ का आपका बन जाएगा लोट लकार का बन जाना चाहिए आपका, लोट लकार का। गच्छ कहाँ बने लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन बन जाएगा, मध्यम पुरुष एक वचन। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छताम, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाओ गच्छाम। यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 89 का है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आभवन आभवन इति क्रिया पदे लकार। आभवन में लकार बताना है। लट लोट लंग और वितलिंग। यहाँ देखें आ लगने से क्या हो जाता है लंग लकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 भैया 90 का सी सही। अगला क्वेश्चन चलते बहुत सही है। ईश धातु लंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचन रूपम भवति। ईश धातु किसका बताना है आपको ईश धातु को। आइच्छत आइच्छत आइच्छ एच्छ। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ये 91 का
एच बन जाएगा। यहाँ आ नहीं दिखेगा क्योंकि लंग लकार पूछे हैं, आपके दिमाग में पहले आवई जाएगा, तो यहाँ आ वाला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। लिख धातो लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। लिख धातु का लंग लकार का मध्यम पुरुष एक वचन। चलिए आलिखत, आलिख, आलिखतम, आलिखन, मध्यम पुरुष एक वचन, तो आलिखत, आलिखताम, आलिखन। तो यहाँ पर क्या हो जाए, आलिख हो जाना चाहिए। 92 का आपका 92 का बी सही हो जाएगा, आलिख। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हन धातो लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचनम रूपमस्ति। हन धातु को भैया बताना है आपको। हन धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, आपको जरूर ध्यान देना है कहाँ कौन किसका पूछा जा रहा है। तो आप लोग देखेंगे हतात, जहि, हन्या, ए प्लस बी दोनों। तो आप लोग देखेंगे हतात जो है वैकल्पिक रूप बनता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहि तो बनेगा, ये तो मध्यम पुरुष में बनता है जहि, और हतात जो है प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों में बनता है, इसलिए यहाँ पर ए प्लस बी दोनों सही हो जाएगा। 93 का डी। अगला क्वेश्चन है लब धातो लट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन आपको बताना है। लभामहे, लभामही, लभमहि, लभमहे। चल लब धातु का उत्तम पुरुष लभे, लभावहे, लभामहे। लभते देखिए लभते, लभे, लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्ये, लभे, लभा वहे, लभा महे। तो यहाँ लभा महे बन जाएगा। यहाँ 94 का ए सही हो जाएगा। 94 का ए सही। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 95। ब्रह्मापि का कम नरम न रंजित। अज्ञम विशेषज्ञम ज्ञान लो दुर्विग्धम दरिद्रम। ब्रह्मा भी किस व्यक्ति को, किस नर को खुश नहीं कर सकते, तो यहाँ पे डी बी सी सही हो जाएगा, ज्ञान लो दुर्विग्धम। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्षीयन्ते ही खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम इत्यस्य सुक्ति का गृहीता। कहाँ से लिया गया है, मेघदूतात, नीत सत्कात, अभिज्ञान शाकुंतलात, रघुवंशा। क्वेश्चन नंबर 96 का आपका सही हो जाएगा बी, नीत शतक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 97। नीत शतक अनुसार नृप नीति कीदृशी वर्तते। यहाँ राजा के बारे में बताया गया। नीत शतक के अनुसार नृप राजा की नीति कैसे होती, छाया के समान छयो, पत्नी व वारंगणी व और बालिकेन। छाया के समान, पत्नी के समान, वेश्या के समान और बालक के समान। तो किसके समान हो जाएगा, वेश्या के समान। यहाँ पर सी वारंगनी। कस्य कवे पद ललितम, पद ललितम प्रसिद्धम। उपमा कालिदासस्य भार्गे अर्थ गौरवम दांडी पद ललितम माघे संत त्रियो गुड़ा, माघे संत त्रियो गुड़ा। यहाँ कहें उपमा कालिदासस्य, उपमा के लिए कौन हो गए आपके, कालिदास। उपमा कालिदासस्य भारवे, भारव जो है पद ललित, उपमा कालिदासस्य भार्ग। यहाँ पे क्या से हो जाए, देखिए कालिदासः माघस्य सुबंधो और डांडिना, डांडिना पद ललितम माघे संत त्रियो गुड़ा। तो यहाँ पद ललितम किसके लिए आया है, डांडी के लिए। 98 का डी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है। चलिए मित्रों देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 99 आ चुका है। सन्मित्र लक्षणमिदं वद प्रवदन्ति संता। सूक्ति का सूक्ति, ये सूक्ति किसने कहा है, कालिदास ने, भारव ने, भर्तृहरि ने, भवभूति ने। यह सूक्ति आपको मिल जाएगी नीति शतक में। तो नीति शतक किसकी है, भवभूति की है। 99 का आपका क्या सही हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। विवेक भ्रष्टानां भवति निपातः शतमुखम सूक्ति। विवेक से भ्रष्ट व्यक्तियों के सैकड़ों प्रकार से निपात होता है। किसने कहा, नीति शतक में, शिवराज विजयम में, मेघदूतम में, कादम्बरी में। तो यह नीति शतक में बताया गया है, 100 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पुरुषस्य भूषणम किम। पुरुष का भूषण क्या होता है, अलंकरणम, वाक, विलेपनम, कर्णभूषणम। पुरुष का भूषण क्या होता है, वाणी होती है, वाक होता है।
101 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। स्वभावः एषेष परोपकारिणः इदं पदम किम वृत्ते। यहाँ आपको बताना है अलंकार कौन सा है। अलंकार नहीं मित्रों, वृत्ति मतलब छंद। वंशस्थ में वंशस्थ 12 वर्ण होते हैं। सादोल विक्रीडतम 19 वर्ण होते हैं। मात्रा वृत्ते या होगा छंद, क्या बोलते हैं, आर्या छंद, आर्या मात्र। और इंद्र वज्रा में कितने होते हैं, 11। आइए पहले हम लोग गिनते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें टोटल हमारे कितने हो गए, 12 कौन है भैया, वंशस्थ हो गए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 102 में क्या हो जाएगा, ए वाला से वंशस्थ छंद। अगला चलते हैं। गीता नाट्य प्रसिद्ध भवति। गीता नाटक प्रसिद्ध है गद्य शिक्षणे, पद्य शिक्षणे, व्याकरण शिक्षणे और रचना शिक्षणे। क्वेश्चन नंबर 3 का 103 का बी सही क्या हो जाएगा, गीता नाट्य प्रसिद्ध पद्य शिक्षण, बी सही। अगला क्वेश्चन आपका शिक्षा कौशल है। भाषा कौशलानां सोपानः क्रमस्ति। क्रम बताना है आपको। श्रवण, भाषणम, लेखनम, पठनम। बी वाला श्रवणम, लेखनम, पठनम, भाषणम। सी क्या है, भाषणम, श्रवणम, पठनम, लेखनम। और डी क्या है, भाषण, श्रवणम, लेखनम, भाषणम, पठनम। तो पहले भैया सबसे पहला क्या है, श्रवण है, सुनना पड़ता है। कहीं पहले सुनो, तब दूसरा नंबर क्या है, बोलना पड़ता है। ये वाला बोलेंगे, भाषण करेंगे। ये तो दोनों पहले गलत हो गया, इसमें नहीं आया, ठीक, ये दोनों गलत बचा। और उसके बाद कहते हैं पठनम, पढ़ना है, फिर लिखना है। इसलिए यहाँ पर 104 में सी सही। पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे, भाषण बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है 105 नंबर। नाटक शिक्षण सर्वोत्तम विधि का। नाटक शिक्षण का सर्वोत्तम विधि क्या है। नाटक जब आप पढ़ाएंगे उसका सर्वोत्तम विधि, कक्षा अभिनय विधि, समवाय विधि, रंगमंच अभिनय विधि और व्याख्या विधि। क्योंकि नाटक पढ़ा रहे हैं आप, तो वहाँ कक्षा में अभिनय तो कराएंगे नहीं, तो नाटक खेलना हो गया ना। और रंगमंच पर अभिनय नहीं कराएंगे, रंगमंच पे आपको नाटक शिक्षण करना है। तो यहाँ क्या हो, समवाय विधि हो जाएगी। यहाँ पे आपका 5 का बी सही। कृतवान, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। कृतवान इत पदे कृ धातु प्रत्यय। कृ धातु कौन सा, कृ धातु प्रत्यय बताना है। कृतवान में कौन प्रत्यय लगा है, वतु, कतवतु, ता और शानत। क्वेश्चन नंबर 106 में आपका क्या हो जाएगा मित्रों, कतवतु। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। भूतकाल्यार्थे द्वौ प्रत्ययो श। भूतकाल में कौन कौन प्रत्यय आते हैं, कतवतु, यतकतवतु, कतवतु, सत्र, शानत और रबुल। यहाँ कतवत क्या हो जाएंगे, भूतकालक, सत्य और शानत ये क्या हो जाएंगे, वर्तमान कालिक हो जाते हैं, वर्तमान। और ये कतवत क्या हो जाएंगे, भूत वाले हो गए भैया, भूतकालिक, ठीक। तो यहाँ पे 107 का आपका क्या सही जाएगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तुम माम नमस्य इत्यस्य कर्मवाच्य। आपको इसको कर्मवाच्य बनाना है। त्वम का तृतीया क्या हो जाएगा, त्वया। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। 2 बचा आपके पास। त्वया माम, माम कहा, अहम माम मया मह्यम मत मम मयरे। तो आपका कर्मवाच्य में बताएंगे तो कर्मवाच्य का क्या है नियम, 3 1 1। कर्ता तृतीया एक वचन में, कर्म और क्रिया प्रथम में रहेंगे। तो यहाँ अहम का क्या हो जाएगा, माम का अहम हो जाएगा और नसी यहाँ पर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 109 नंबर। मया त्वाम पठ्यसे, मया त्वाम पठ्यसे कर्तवाच्य में परिवर्तन कर, कर्तवाच्य। अहम माम मया, मया त्वाम पाठयामि, अहम त्वाम पठस
अहम त्वं पठ्यते, अहम त्वाम पठयामि, पाठयामि। तो पहले मया का आपको बनाना है, प्रथमा एक वचन मया अहम का, इसलिए पहले वाला नहीं, इसको काट दीजिए, दो नंबर बचा इसमें 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 तीनों में। अब त्वाम का द्वितीय एक वचन बनाना है, क्या बनेगा त्वाम, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ है, तो इसलिए यहाँ पर डी सही, 109 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 110 शुद्ध वाक्यम प्रदर्शित करिए, शुद्ध वाक्य बनाइए। दशरथस्य चत्वारि पुत्रः आसन्, दशरथस्य चतुर्षः पुत्रः आसन्, दशरथस्य चत्वारः पुत्रः आसन्, दशरथस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। दशरथ के कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं। तो यहाँ आपको बताना है दशरथ के 4 पुत्र, यहाँ पे सही हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बाणभट्ट उपाधि नास्ति, यहाँ बाणभट्ट की उपाधि नहीं है, ये बताना है, उपाधि नास्ति। कविता कविता तरुण तब कविता तरु गहन विहरण मयूर, कविता कामिनी कौतुक, कविता कानन केसरी, कविता कामिनी विलासा। यह कालिदास का है, किसका है? कालिदास का। विलासा किसका है? कालिदास का हो जाएगा, इसलिए यह कालिदास वाला ही नहीं है और सभी इनका है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। 100 चलिए मित्रों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 आपके स्क्रीन पर आ गया है। 112 आप लोग देखेंगे। कादम्बरी वर्णम नास्ति, यहाँ नास्ति दे दिया है। जावाली आश्रम, महाश्वेत आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, अगस्त्य आश्रम। क्वेश्चन नंबर 112 आप लोग देखेंगे। 112 में किसका आश्रम का वर्णन नहीं है, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113। कस्य राजधानी उज्जैनी नास, किसकी राजधानी उज्जैनी नहीं है? तारः पीड़स्य, प्रदोतस्य, विक्रमादित्यस्य, कुरु। क्वेश्चन नंबर 113 आप लोग देखेंगे। 13 में किसकी राजधानी नहीं है? यहाँ कुरु की। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन देखते रहें। 114 नंबर। धीर ललित नायक का, धीर ललित नायक कौन है? चारुदत्ता, दुष्यंता, उदयन, चंद्रपीड़ा। तो यहाँ आप देखेंगे धीर ललित, चारुदत्त कौन से नायक है? धीर प्रशांत नायक हो जाएंगे। दुष्यंत यह हो जाएंगे धीरोदात्त। तो यहाँ उदयन कैसा है? धीर ललित नायक हो जाएगा। 14 का सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। महाकाव्य से रूपे प्रसिद्धम नास्ति, यहाँ महाकाव्य के रूप में कौन प्रसिद्ध नहीं है? बाणभट्ट, भारवी, माघ, श्री हर्ष। क्वेश्चन नंबर 115 में आप लोग देखेंगे। बाणभट्ट के जितने हैं सब गद्य काव्य में, नाटक में हैं, इनका महाकाव्य कोई नहीं, इसलिए यहाँ पे कौन सही हो जाएगा? 15 का ए सही हो जाएगा, इनका महाकाव्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 116 नंबर। पाताल गुह एव तमोह बहुलः हिडम्बेव भीम सहसै एक हारि हृदय अत्र अलंकारा। आपको यहाँ अलंकार बताना है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, निर्दर्शन अलंकार। क्वेश्चन नंबर 116 में आप लोग बताएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अपरिमाणोप समूह दारुणो लक्ष्मी मदा। यहाँ क्वेश्चन नंबर देखें। लक्ष्मी मदा कस उक्ति, किसकी उक्ति है? चंद्रपीड़ा की, तारापीड़ की, शुकनाश की और लक्ष्मी की। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या सही हो जाएगा आपका? 117 का सी शुकनाश। क्वेश्चन नंबर 118 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मदिरा पदे प्रत्यय, मदिरा पदे प्रत्यय अस्ति। किरण प्रत्यय, किरच प्रत्यय, वरच प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय। कादम्बरी का अर्थ क्या हो जाता है? मदिरा। तो यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा? 118 का यहाँ सी भी सही हो जाएगा, किरच प्रत्यय। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भावादृशः एव भवन्ति भाजनान उपदेशः नाम कस्युक्ति। यह किसकी उपदेशा नाम? शुकनाश की, चंद्रपीड़ा की, तारापीड़ा की और लक्ष्मी की। भवादृशः एव भवन्ति भाजनान उपदेशः नाम, आप ही जैसे को उपदेश दिया जा सकता है जो अभी अंदर से स्वस्थ हों। यह किसने कहा? यह शुकनाश ने कहा। 119 में आपका सही हो जाएगा शुकनाश ए।
चलिए अगला क्वेश्चन 120 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। संस्कृत संख्या शुद्धम रूपम, संस्कृत शब्द का शुद्ध रूप आपको बताना है। तो यहाँ देखेंगे पहला क्या हो जाएगा, दुई शीति 82, त्रयशीति 83, चतुशीति 84। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी, मतलब डी होने का कहने का मतलब सभी का सभी अशुद्ध हैं, सभी के सभी अशुद्ध हो जाएंगे, डी सही। चलिए अगला क्वेश्चन 121 आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं मित्रों। चलिए 121 आप लोग देखेंगे। संख्या 32 संस्कृत रूपम, संख्या 32 का आप बताइए। 2 63 2 ए प्लस बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग देखेंगे, यहाँ से 2 बनेगा, 2 नहीं बनेगा, इसलिए 121 का ए सही। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सुनिश्चित करना है। चलिए आप लोग बताएं, पहले मिला ही लेते हैं 1 मिनट। चलिए इंद्रकीला, रैवतक पर्वत, हिमालय पर्वत, रामगिरी पर्वत। इधर दिया है ग्रंथ का नाम मेघदूत, कुमार संभव, शिशुपाल बधम और किरात अर्जुन। आपको मिलाना है। इंद्रकील पे जाते हैं तपस्या करने, कौन, इंद्र जाते हैं, वो अर्जुन जाते हैं। कहाँ का है वर्णन है, किरात अर्जुनियम का। रैवतक पर्वत कहाँ है, ये आपका हो जाएगा शिशुपाल बधम में ना। हिमालय पर्वत कुमार संभव में, और मेघदूत में क्या है, रामगिरी पर्वत। पहले में 4, दूसरे में 3 और तीसरे में 2, पहले में 1। क्वेश्चन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, 1 से 21 का, 121 में आपका सही हो जाएगा डी नंबर। चलिए 124 आप लोग देखेंगे। 123 आपके सामने आ चुका है फिर से। कस्य काव्यम विद्व औषधम कथ्यते, किस काव्य को औषधि कहा जाता है, भारव के, माघ के, श्रीहर्ष के, कालिदास के। नैषधि चरितम क्या कहा जाता है, औषधि किसकी है, श्रीहर्ष की, इसलिए यहाँ पर 123 का सी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग 124 चलते हैं। चलिए 124 में आपका आ गया, कथा साहित्य सागर नास्ति। कथा साहित्य सागर नास्त मतलब कैसे कवि हैं जिसका कथा साहित्य सागर में कोई रचना नहीं है। कालिदास, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, सोमदेव। इसमें कालिदास ऐसे हैं जिनका साहित्य सागर का कोई भी रचना नहीं, इसलिए यहाँ पे नास्त में कालिदास से हो जाएंगे। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन, सबसे अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। गद्य पद्यात्मक शौनक काव्यम नाम, गद्य और पद्य मिक्स बेज जिसे बोलते हैं, किसे कहा जाता है, नाटकम को, लघु काव्यम को, चंपू काव्य को और चित्र काव्य को। तो यहाँ देखेंगे चंपू काव्य। चंपू काव्य में सबसे नलचंपू आता है त्रिविक्रम भट्ट का, सबसे पहला रचना है त्रिविक्रम भट्ट का नलचंपू में। नलचंपू का मतलब होता है पद्य और गद्य दोनों मिक्स होता है, उसी को नलचंपू कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 125 का सी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों आप सब जुड़े रहें, अभी तक क्लास देखें। अगर कुछ भी आपको समस्या होती है कमेंट कर देंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करना मेरा मेन उद्देश्य है, जिससे आपकी क्लासेज जब चलें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जो नए मित्र हैं चैनल को शेयर कर देंगे अपने अपने मित्रों के पास, लाइक कर देंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी क्लास आज विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट टेस्ट लेके आएंगे। हमारे यहाँ हर रविवार टेस्ट सीरीज होता है। आज ना हो के कल सुबह 7 बजे से टेस्ट सीरीज होगा। आप लोग जितने लोग आना चाहते हैं ईश्वर शरण इंटर कॉलेज में आप लोग आ सकते हैं, दिए गए नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। आप लोग आना हो तो आ सकते हैं। बस अपनी क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय मित्रों।